हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बीए सिक्स सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर में पेपर सेकंड मीडिया एंड जर्नलिस्टिक राइटिंग में यूनिट थर्ड कोर स्किल इन प्रिंट मीडिया में टॉपिक पैराग्राफ राइटिंग और एसे राइटिंग। तो शुरू करते हैं। पैराग्राफ राइटिंग मीनिंग फीचर एंड अर्थ, यानी पैराग्राफ लेखन में अर्थ, विशेषताएं और तत्व। A paragraph is a distinct section of writing that typically deals with a single idea, argument or point। यानी वो कह रहे हैं पैराग्राफ लेखन का एक अलग खंड है जो आम तौर पर एक ही विचार, तर्क या बिंदु से संबंधित होता है। It is a fundamental unit in prose composition and serves as means to logically and cohesively organize thoughts and convey messages। यानी यह गद्य रचना में एक मौलिक इकाई है और विचारों को तार्किक और सामंजस्यपूर्ण रूप से व्यवस्थित करने और संदेश देने के साधन के रूप में कार्य करता है। आगे पढ़ेंगे। पैराग्राफ कैन स्टैंड अलोन एज इन मैगजीन, articles or newspapers, or they can be components of longer pieces of writing like essays, reports or books। यानी पैराग्राफ अकेले खड़े हो सकते हैं, जैसे पत्रिका, लेख या समाचार पत्र में, या वे निबंध, रिपोर्ट या किताबों जैसे लेकिन लेखन के लंबे टुकड़ों के घटक हो सकते हैं। और अनुच्छेद फीचर्स ऑफ पैराग्राफ राइटिंग, यानी अनुच्छेद लेखन की विशेषताएं। यूनिटी, इसमें एक आता है एकता। एवरी पैराग्राफ शुड रिवॉल्व अराउंड अ सिंगुलर पॉइंट और आइडिया, यानी प्रत्येक अनुच्छेद को एक विलक्षण बिंदु या विचार के इर्द गिर्द घूमना चाहिए। दिस सेंट्रल आइडिया इंश्योर्स दैट ऑल द सेंटेंस इन द पैराग्राफ रिलेट क्लोजली टू वन अनदर एंड कंट्रीब्यूट टू द मेन टॉपिक। यानी यह केंद्रीय विचार यह सुनिश्चित करता है कि पैराग्राफ या अनुच्छेद के सभी वाक्य एक दूसरे से निकटता से संबंधित हैं और एक मुख्य विषय में योगदान करते हैं। अब है कोहेरेंस, यानी सुसंगता। Sentence within a paragraph should not just be related but also flow logically। यानी एक पैराग्राफ या अनुच्छेद के भीतर वाक्य न केवल संबंधित होने चाहिए बल्कि तार्किक रूप से प्रभावित भी होने चाहिए। Transitions, consistent tense uses and ordered presentation of thoughts can enhance coherence। यानी परिवर्तन, लगातार तनावपूर्ण उपयोग और विचारों की क्रमबद्ध प्रस्तुति सुसंगतता को बढ़ा सकती है। आगे पढ़ेंगे। आ डिफाइंड स्ट्रक्चर, एक परिभाषित संरचना। टिपिकली पैराग्राफ्स फॉलो अ स्ट्रक्चर विद अ बिगिनिंग, इंट्रोडक्शन, मिडिल, सपोर्टिंग डिटेल्स एंड एंड कंक्लूजन और ट्रांजिशन। यानी वो कह रहे हैं आमतौर पर पैराग्राफ एक शुरुआत, परिचय, मध्य यानी सहायक विवरण विवरण और अंत में निष्कर्ष या संक्रमण के साथ एक संरचना का पालन करते हैं। आगे पढ़ेंगे। वैरायटी यानी विविधता। Effective paragraphs vary sentence structure and length to maintain reader interest। यानी प्रभावी पैराग्राफ पाठक की रुचि बनाए रखने के लिए वाक्य संरचना और लंबाई में भिन्नता रखते हैं। मोनोटोनी कैन मेक इवन वैलिड पॉइंट्स dull। यानी एक रक्षता मान्य बिंदुओं को भी नीरस बना सकती है। आगे पढ़ेंगे। रिलेवेंस। अब रिलेवेंस में प्रासंगिकता में क्या होता है। Every sentence in a paragraph should contribute to its central idea। यानी पैराग्राफ के प्रत्येक वाक्य को उसके केंद्रीय विचार में योगदान देना चाहिए। Irrelevant details can dilute the main point। और अप्रासंगिक विवरण मुख्य बिंदु को कमजोर कर सकते हैं। आगे पढ़ेंगे। एलिमेंट्स ऑफ पैराग्राफ राइटिंग, यानी अनुच्छेद लेखन के तत्व। टॉपिक सेंटेंस, जिसमें क्या होता है विषय वाक्य। Often the first sentence, the topic sentence, introduces the main idea of the paragraph। It sets the stage for the supporting details to follow। यानी अक्सर पहला वाक्य विषय वाक्य पैराग्राफ के मुख्य विचार का परिचय देता है और यह अनुसरण किए जाने वाले सहायक विवरणों के लिए मंच तैयार करता है। अब आगे पढ़ेंगे। सपोर्टिंग डिटेल्स यानी सहायक विवरण। दीज आर द कोर ऑफ द पैराग्राफ। और ये क्या कह रहे हैं, ये पैराग्राफ का मूल है
दे बैकअप एक्सप्लेन और एक्सपेंड अपॉन द टॉपिक सेंटेंसेस, और ये विषय वाक्य का समर्थन करते हैं, व्याख्या करते हैं या उसका विस्तार करते हैं। दिस could include facts, statistics, anecdotes, analysis और description, और इसमें तथ्य, आंकड़े, उपाख्यान, विश्लेषण या विवरण शामिल हो सकते हैं। आगे पढ़ेंगे कंक्लूडिंग और ट्रांजिशन सेंटेंस, यानी समापन या संक्रमण का वाक्य। टिपिकली एट द एंड दिस सेंटेंस wraps up the paragraph's main idea, provides a conclusion or smoothly transitions to the next paragraph, especially in essays or longer compositions। यानी आमतौर पर अंत में यह वाक्य पैराग्राफ के मुख्य विचार को लपेटता है, एक निष्कर्ष प्रदान करता है या आसानी से अगले पैराग्राफ में स्थानांतरित करता है, खासकर निबंध या लंबी संरचनाओं में। अब आगे पढ़ेंगे ऑर्डर यानी क्रम। डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ राइटिंग द डिटेल्स कैन बी अरेंज्ड क्रोनोलॉजिकली इन ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस और एनी लॉजिकल मैनर दैट सपोर्ट्स द पैराग्राफ्स ऑब्जेक्टिव। यानी क्रम लेखन के आधार पर विवरण को कालानुक्रम में यानी क्रम से महत्व में के क्रम में या किसी भी तार्किक तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है जो पैराग्राफ के उद्देश्य का समर्थन करता है। अब आगे पढ़ेंगे यूनिटी एंड कोहेरेंस यानी एकता और सुसंगतता। एट द स्ट्रक्चरल बोन्स ऑफ द पैराग्राफ दीज एलिमेंट्स इंश्योर दैट द रीडर कैन फॉलो द थॉट प्रोसेस इजीली। यानी पैराग्राफ के संरचनात्मक हड्डियों के रूप में यह तत्व यह सुनिश्चित करते हैं कि पाठक विचार प्रक्रिया का आसानी से पालन कर सके। और ट्रांजिशन प्रोनाउंस एंड रिपीटेड कीवर्ड्स कैन एनहांस कोहेरेंस। यानी संक्रमण सर्वनाम दोहराए गए कीवर्ड सुसंगतता को बढ़ा सकते हैं। आगे पढ़ेंगे स्टेप्स टू इफेक्टिव पैराग्राफ राइटिंग यानी प्रभावी अनुच्छेद या पैराग्राफ लेखन के चरण। आइडेंटिफाइंग द सेंट्रल आइडिया यानी केंद्रीय विचार की पहचान करना। बिफोर यू begin understand the primary purpose or point you wish to convey in your paragraph। यानी शुरू करने से पहले उस प्राथमिक उद्देश्य या बिंदु को समझें जिसे आप अपने पैराग्राफ में बताना चाहते हैं। गैदर सपोर्टिंग इंफॉर्मेशन यानी सहायक जानकारी इकट्ठा करें। कलेक्ट रिलेवेंट डिटेल्स, एग्जांपल्स, फैक्ट और एनेक्डोट्स दैट विल स्ट्रेंथन योर मेन आइडिया। यानी वो कह रहे हैं सहायक जानकारी इकट्ठा करने में प्रासंगिक विवरण, उदाहरण, तथ्य या उपाख्यान इकट्ठा करें जो आपके मुख्य विचार को मजबूत करेंगे और अपने विचार व्यवस्थित करें। ऑर्गेनाइज योर थॉट्स, डिटरमाइन द बेस्ट ऑर्डर टू प्रेजेंट योर इंफॉर्मेशन, थिंक अबाउट फ्लो एंड हाउ ईच सेंटेंस विल बिल्ड अपॉन द लास्ट। यानी अपनी जानकारी प्रस्तुत करने का सर्वोत्तम क्रम निर्धारित करें, प्रवाह के बारे में सोचें और प्रत्येक वाक्य अंत पर कैसे आधारित होगा। राइट द टॉपिक सेंटेंस और विषय वाक्य लिखें। क्राफ्ट अ सेंटेंस दैट विल इंट्रोड्यूस योर मेन आइडिया क्लियरली। यानी ऐसे वाक्य बनाएं जो आपके मुख्य विचार को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करे। अब है एड सपोर्टिंग डिटेल्स यानी सहायक विवरण जोड़ें। इनकॉर्पोरेट द इंफॉर्मेशन यू वी गैदर ensuring each sentence relates back to your topic sentence। यानी आपके द्वारा एकत्र की गई जानकारी को शामिल करें यह सुनिश्चित करते हुए कि प्रत्येक वाक्य आपके विषय वाक्य से संबंधित है। कंक्लूड और ट्रांजिशन यानी कंक्लूड और ट्रांजिशन यानी निष्कर्ष या परिवर्तन। Sum up your thoughts or provide a sage into the next paragraph if it's a part of longer composition। यानी अपने विचारों को संक्षेप में प्रस्तुत करें, यदि वह यह किसी लंबी रचना का हिस्सा हो तो अगले पैराग्राफ में तर्क प्रदान करें। रिव्यू एंड रिवाइज। रिव्यू एंड रिवाइज रिव्यू और रिवाइज का है कि समीक्षा करें या संशोधित करें। रीड थ्रो योर पैराग्राफ चेकिंग फॉर क्लैरिटी, कोहेरेंस एंड रिलेवेंस, रिफाइन एज नेसेसरी। यानी अपने पैराग्राफ को पढ़ें, स्पष्टता, सुसंगतता और प्रासंगिकता की जांच करें, आवश्यकता अनुसार परिष्कृत करें या सुधारें। अब है इम्पोर्टेंस ऑफ
पैराग्राफ राइटिंग यानी पैराग्राफ लेखन का महत्व। अंडरस्टैंडिंग पैराग्राफ स्ट्रक्चर एंड मास्टरिंग पैराग्राफ राइटिंग आर क्रूशियल फॉर सेवरल रीजंस। यानी पैराग्राफ संरचना को समझना और पैराग्राफ लेखन में महारत हासिल करना ये कई कारणों से महत्वपूर्ण है, जिसमें क्या क्या कारण है। क्लैरिटी ऑफ थॉट यानी विचारों की स्पष्टता। वेल कंस्ट्रक्टेड पैराग्राफ्स अलाउ फॉर क्लियर प्रेजेंटेशन ऑफ आइडियाज, मेकिंग इट इजियर फॉर रीडर्स टू अंडरस्टैंड द राइटर्स मैसेज। यानी अच्छी तरह से निर्मित पैराग्राफ विचारों की स्पष्ट प्रस्तुति की अनुमति देते हैं, जिससे पाठकों के लिए लेखक के संदेश को समझना आसान हो जाता है। ऑर्गेनाइज राइटिंग यानी व्यवस्थित लेखन। पैराग्राफ सर्व एज बिल्डिंग ब्लॉक दैट स्ट्रक्चर एंड गिवन ऑर्डर टू लॉन्गर पीस ऑफ राइटिंग। यानी पैराग्राफ बिल्डिंग ब्लॉक्स के रूप में काम करते हैं, जो लेखन के लंबे टुकड़ों को संरचना और आदेश देते हैं। अब है एनहेंस एंगेजमेंट यानी बढ़ी हुई संलग्नता। प्रॉपर पैराग्राफिंग कैन मेक अ टेक्स्ट मोर रीडेबल एंड एंगेजिंग। लार्ज ब्लॉक्स ऑफ टेक्स्ट कैन बी इंटिमिडेटिंग ऑफ पुटिंग टू रीडर्स। यानी उचित पैराग्राफिंग किसी पाठ को अधिक पठनीय और आकर्षक बना सकती है। पाठ के बड़े खंड पाठकों को डराने वाले या रुचिकर लग सकते हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है सच में। इफेक्टिव आर्गुमेंट्स यानी प्रभावशाली तर्क या प्रभावी तर्क। इन persuasive or argumentative writing paragraphs can be used to introduce, support and conclude individuals find, making the overall argument more compelling। यानी प्रेरक या तर्कपूर्ण लेखन में पैराग्राफ का उपयोग व्यक्तिगत बिंदुओं को प्रस्तुत करने, समर्थन करने और निष्कर्ष निकालने के लिए किया जा सकता है, जिससे समग्र तर्क अधिक सम्मोहक बन जाता है। आगे पढ़ेंगे कंक्लूजन यानी निष्कर्ष। Paragraph writing is more than just stringing together related sentence. It's an art of weaving those sentences into a coherent and filled block of text that stands on its own or fits seamlessly into larger composition। यानी अनुच्छेद लेखन एक केवल संबंधित वाक्यों को एक साथ जोड़ने से कहीं अधिक है। यह उन वाक्यों को पाठ के एक सुसंगत एकीकृत खंड में बुनने की कला है, जो अपने आप बड़ा होता है या एक बड़ी रचना में सहजता से फिट होता है। Through effective paragraphing, writer can guide readers through their thought process, ensuring their message is conveyed clearly and compellingly। यानी प्रभावी पैराग्राफिंग के माध्यम से लेखक पाठकों को उनकी विचार प्रक्रिया के माध्यम से मार्गदर्शन कर सकते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि उनका संदेश स्पष्ट और सम्मोहक रूप से व्यक्त किया गया हो। आगे पढ़ेंगे एज वन हॉर्न्स दिस skill they not only become better writer but also clearer thinker, able to organize and present their idea logically and persuasively। यानी जैसे जैसे कोई इस कौशल को निखारता है, वे न केवल बेहतर लेखक बनते हैं बल्कि अपने स्पष्ट विचारक भी बनते हैं और अपने विचारों को तार्किक और प्रेरक रूप से व्यवस्थित और प्रस्तुत करने में सक्षम होते हैं। आगे बढ़ेंगे एसे राइटिंग में। एसे राइटिंग क्या है? निबंध लेखन। अर्थ, मीनिंग, विशेषताएं, फीचर्स एंड एलिमेंट यानी तत्व। अब है एन ऐसे इज अ कंसाइज पीस ऑफ राइटिंग दैट एड्रेसेस अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट और टॉपिक। यानी निबंध लेखन का एक संक्षिप्त टुकड़ा है जो किसी विशेष या उपविषय को विशेष विषय या उपविषय को संबोधित करता है। Originating from the French word essayer, which means to try or to attempt, an essay explore an idea or prose an argument। यानी फ्रांसीसी शब्द निबंधकर्ता से उत्पन्न, जिसका अर्थ है प्रयास करना या प्रयासरत। एक निबंध एक विचार की पड़ताल करता है या एक तर्क प्रस्तुत करता है। आगे पढ़ेंगे अनलाइक रिपोर्ट्स और अदर एकेडमिक राइटिंग फॉर्म्स, एसेज प्रोवाइड राइटर्स द फ्रीडम टू एक्सप्रेस पर्सनल ओपिनियंस, वेव नरेटिव एंड एंगेज रीडर विद रेटोरिकल डिवाइसेस। यानी रिपोर्टों या अन्य अकादमिक लेखन के रूपों के विपरीत निबंध लेखकों को व्यक्तिगत राय व्यक्त करने, आख्यान बुनने
और अलंकृत उपकरणों के साथ पाठकों को संलग्न करने की स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। आगे पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ एसे राइटिंग यानी निबंध लेखन की विशेषताएं। फोकस ऑन सेंट्रल आइडिया यानी एक केंद्रीय विचार पर ध्यान केंद्रित करें, जिसमें क्या है, एन essay is not just a collection of facts, instead it revolves around a central theme or hypothesis, providing arguments, insights और narrative related to it। यानी एक निबंध सिर्फ तथ्यों का संग्रह नहीं है, इसकी बजाय यह एक केंद्रीय विषय या परिकल्पना के इर्द गिर्द घूमता है, इससे संबंधित तर्क, अंतर्दृष्टि या आख्यान प्रदान करता है। आगे पढ़ेंगे ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर यानी संगठित संरचना। लचीले होते हुए भी यानी while flexible, essays typically follow a structured format, often comprising an introduction, body and conclusion। निबंध आमतौर पर एक संरचित प्रारूप का पालन करते हैं, जिसमें अक्सर एक परिचय, मुख्य भाग और निष्कर्ष शामिल होता है। आगे पढ़ेंगे पर्सनल वॉइस यानी व्यक्तिगत आवाज। Essay allow for personal expression. The writer's voice, tone and perspective play significant roles in conveying the message। यानी निबंध व्यक्तिगत अभिव्यक्ति की अनुमति देते हैं। लेखक की आवाज, लहजा और दृष्टिकोण संदेश संप्रेषित करने में प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आगे पढ़ेंगे सपोर्टिंग एविडेंस यानी सहायक साक्ष्य। Even when expressing personal opinions, credible evidence or examples are used in essay to validate points or arguments। यानी व्यक्तिगत राय व्यक्त करते समय भी बिंदुओं या तर्कों को मान्य करने के लिए निबंधों में विश्वसनीय साक्ष्य या उदाहरणों का उपयोग किया जाता है। आगे पढ़ेंगे वेरिड लेंथ यानी भिन्न भिन्न लंबाई। वेरियड लेंथ ऐसे कैन रेंज फ्रॉम शॉर्ट वन पेज पीसेस to lengthy multi-page compositions. However, regardless of length, they maintain focus and coherence। यानी निबंध छोटे एक पृष्ठ अंशों से लेकर लंबी बहुपृष्ठ रचनाओं तक हो सकते हैं, हालांकि लंबाई की परवाह किए बिना वे फोकस और सुसंगतता बनाए रखते हैं। आगे पढ़ेंगे एलिमेंट्स ऑफ एसे राइटिंग निबंध लेखन के तत्व, जिसमें है इंट्रोडक्शन परिचय। दिस इज वेयर द टॉपिक इज इंट्रोड्यूस्ड एंड contextualized। It often contains a hook to engage the reader and thesis statement that outline the main argument or focus of the essay। यानी ये वह जगह है जहाँ विषय का परिचय और संदर्भ दिया जाता है। इसमें अक्सर पाठक को संलग्न करने के लिए एक हुक और एक थीसिस कथन होता है, जो निबंध के मुख्य तर्क या फोकस को रेखांकित करता है, केंद्रित को। अब है इसमें बॉडी। अब बॉडी में क्या है, शरीर या मुख्य भाग। Divided into paragraphs, the body delves into the topic in depth। यानी अनुच्छेदों में विभाजित मुख्य भाग विषय पर गहराई से प्रकाश डालता है। Each paragraph addresses a single point or argument supporting the thesis backed by evidence of examples। यानी प्रत्येक पैराग्राफ साक्ष्य उदाहरणों द्वारा समर्थित थीसिस का समर्थन करने वाले एक बिंदु या तर्क को संबोधित करता है। संक्रमण वाक्य एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ तक सहज प्रवाह सुनिश्चित करते हैं। ट्रांजिशन सेंटेंस एंश्योर अ स्मूथ फ्लो फ्रॉम वन पैराग्राफ टू नेक्स्ट। आगे पढ़ेंगे कंक्लूजन। कंक्लूजन होता है निष्कर्ष। निष्कर्ष में क्या होता है, this wraps up the essay summarizing the main points discussed and often restating the thesis in light of the argument presented। यानी यह निबंध को समाप्त करता है, चर्चा किए गए मुख्य बिंदुओं का सारांश देता है और अक्सर प्रस्तुत तर्कों के प्रकाश में थीसिस दोहराता है। It might also provide a closing thought or call to action। यानी यह एक समापन विचार या कार्रवाई का आह्वान भी प्रदान कर सकता है। आगे पढ़ेंगे थीसिस स्टेटमेंट एंड थीसिस का वक्तव्य। A concise summary of the main point or claim of the essay, its compass guiding the content direction and ensuring relevance। यानी निबंध के मुख्य बिंदु या दावे का संक्षिप्त सारांश ये कंपास है जो सामग्री की दिशा का मार्गदर्शन करता है और प्रासंगिकता सुनिश्चित करता है। अब कहीं लिखेंगे सपोर्टिंग डिटेल्स यानी सहायक विवरण पढ़ेंगे। फैक्ट्स, क्वोट्स, स्टैटिस्टिक्स, एनेक्डोट्स एंड एग्जांपल्स
quotes, statistics, anecdotes, and quotes, facts, quotes, statistics, anecdotes, and examples that supports the essay's main points or argument. यानी तथ्य, उदाहरण, आंकड़े, उपाख्यान और उदाहरण जो निबंध के मुख्य बिंदुओं या तर्कों का समर्थन करते हैं। ट्रांजिशन यानी संक्रमण या परिवर्तन, वर्ड्स और phrases that link ideas and sections ensuring a coherent flow, यानी शब्द या वाक्यांश जो विचारों और अनुभागों को जोड़ते हैं, एक सुसंगत प्रवाह सुनिश्चित करते हैं। आगे पढ़ेंगे टोन एंड शैली यानी स्वर और शैली, टोन एंड स्टाइल। The essays wise whether formal, informal, persuasive, descriptive or narrative impacts how the message is received, यानी निबंध की आवाज चाहे औपचारिक हो, अनौपचारिक हो, प्रेरक हो, वर्णनात्मक हो या कथात्मक हो, संदेश को ग्रहण करने के तरीकों को प्रभावित करती है। अब आगे पढ़ेंगे स्टेप्स टू इफेक्टिव एसे राइटिंग यानी प्रभावी निबंध लेखन के चरण। अंडरस्टैंड द प्रॉम्प्ट यानी संकेतों को समझें। बिफोर स्टार्टिंग एंश्योर क्लैरिटी ऑन व्हाट द ऐसे क्वेश्चन और टॉपिक आस्क, यानी शुरू करने से पहले निबंध प्रश्न या विषय में क्या पूछा गया है, इस पर स्पष्टता सुनिश्चित करें। अब है रिसर्च यानी अनुसंधान। फॉर टॉपिक्स अनफेमिलियर और requiring detailed evidence, research is crucial. This step ensures the information is accurate and relevant. यानी अपरिचित या विस्तृत साक्ष्य की आवश्यकता वाले विषयों के लिए अनुसंधान महत्वपूर्ण है और यह कदम सुनिश्चित करता है कि जानकारी सटीक और प्रासंगिक है। आगे पढ़ेंगे ब्रेनस्टॉर्म एंड आउटलाइन। ब्रेनस्टॉर्म आउटलाइन में हम लोग पढ़ेंगे मंथन और रूपरेखा। Jot down main points or ideas, then structure them logically and outline serves as a roadmap for the essay ensuring structured progression and coherence. यानी मुख्य बिंदु या विचारों को लिखें, फिर उन्हें तार्किक रूप से व्यवस्थित करें। एक रूपरेखा निबंध के लिए एक रोड मैप के रूप में कार्य करती है जो संरचित प्रगति सुसंगता सुनिश्चित करती है। आगे पढ़ेंगे ड्राफ्ट। ड्राफ्ट में क्या है, बिगिन राइटिंग अडेयरिंग टू द आउटलाइन, फोकस ऑन गेटिंग आइडियाज डाउन इन दिस स्टेज रादर देन अचीविंग परफेक्शन, यानी रूपरेखा का पालन करते हुए लिखना शुरू करें। इस चरण में पूर्णता प्राप्त करने के बजाय विचारों को धरातल पर उतारने पर ध्यान दें। रिवाइज यानी संशोधित करें। गो बैक, रिफाइन आर्गुमेंट्स, करेक्ट ग्रामेटिकल एरर्स एंड एनहेंस द फ्लो, यानी वापस जाएं, तर्कों को परिष्कृत करें, व्याकरण संबंधी त्रुटियों को ठीक करें और प्रवाह को बढ़ाएं। प्रूफरेड में अ फाइनल चेक फॉर पंक्चुएशन, ग्रामर एंड स्पेलिंग एरर इंश्योर्स पॉलिश एंड प्रोफेशनलिज्म, यानी विराम चिन्ह, व्याकरण और वर्तनी की त्रुटियों की अंतिम जांच चमकाएं और व्यावसायिकता सुनिश्चित करती है। इंपॉर्टेंस ऑफ एसे राइटिंग, निबंध लेखन का महत्व। क्रिटिकल थिंकिंग यानी आलोचनात्मक सोच। एसे राइटिंग encourages evaluating different viewpoints, synthesizing information and drawing conclusion, यानी निबंध लेखन विभिन्न दृष्टिकोणों का मूल्यांकन करने, जानकारी को संश्लेषित करने और निष्कर्ष निकालने को प्रोत्साहित करता है। स्किल डेवलपमेंट यानी कौशल विकास। बियॉन्ड राइटिंग स्किल्स, क्राफ्टिंग ऐसे एनहेंस रिसर्च, एनालिटिकल एंड इंटरप्रेटेटिव स्किल्स, यानी लेखन कौशल से परे निबंध तैयार करना अनुसंधान, विश्लेषणात्मक और व्याख्यात्मक कौशल को बढ़ाता है। आगे पढ़ेंगे एक्सप्रेशन यानी अभिव्यक्ति। Essays provide a medium to express thoughts, beliefs and opinions on various subjects, यानी निबंध विभिन्न विषयों पर विचार, विश्वास और राय व्यक्त करने का माध्यम प्रदान करते हैं। आगे पढ़ेंगे एकेडमिक एप्लीकेबिलिटी यानी अकादमिक प्रयोज्यता। Essays are stable in academic setting, utilized for assessments, एप्लीकेशन और असाइनमेंट्स, यानी निबंध विभिन्न विषयों पर विचार, विश्वास और राय व्यक्त करने का माध्यम प्रदान करते हैं। निबंध अकादमिक सेटिंग में एक प्रमुख चीज है जिसका उपयोग मूल्यांकन, अनुप्रयोग और असाइनमेंट के लिए किया जाता है।
आगे पढ़ेंगे कंट्रीब्यूशन टू डिस्कोर्स यानी प्रवचन में योगदान। Thought provoking essay can contribute to broader discussion on various topics, influencing opinion or shedding light on neglected areas. यानी विचार उत्तेजक निबंध विभिन्न विषयों पर व्यापक चर्चा में योगदान दे सकते हैं, राय को प्रभावित कर सकते हैं या अपेक्षित क्षेत्रों पर प्रकाश डाल सकते हैं। अब कंक्लूजन पढ़ेंगे। ऐसे राइटिंग नाउन्स आर्ट कंबाइंस फैक्चुअल नॉलेज विद एक्सप्रेसिव प्रोबेस यानी निबंध लेखन एक सूक्ष्म कला है जो तथ्यात्मक ज्ञान को अभिव्यंजक कौशल के साथ जोड़ती है। यह एक गतिशील रूप है जो सूचित कर सकता है, मना सकता है और मनोरंजन कर सकता है या प्रेरित कर सकता है। It's a dynamic form that can inform, persuade, entertain or inspire. Mastery over essay writing not only aids in academic and professional setting but also enhance the cognitive abilities, encouraging holistic thinking and informed articulation. As Aldous Huxley aptly put it, the essay is a literary device for saying almost everything about almost anything. यानी निबंध लेखन में महारत न केवल शैक्षणिक और व्यावसायिक सेटिंग में सहायता करती है बल्कि संज्ञानात्मक क्षमताओं को भी बढ़ाती है, सारी सोच और सूचित अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित करती है। जैसा कि एल्डस हक्सले ने ठीक ही कहा है, निबंध किसी भी चीज के बारे में लगभग सब कुछ कहने के लिए एक साहित्यिक उपकरण है। आगे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ऐसे यानी निबंध के प्रकार। ऐसे कम इन वेरियस टाइप्स ईच सर्विंग अ डिफरेंट पर्पस एंड रिक्वायरिंग अ स्पेसिफिक अप्रोच यानी निबंध विभिन्न प्रकार के होते हैं जिनमें से प्रत्येक का एक अलग उद्देश्य होता है और एक विशेष दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। Understanding these types is essential for effective writing. Here are the main types of essay. यानी प्रभावी लेखन के लिए इन प्रकारों को समझना आवश्यक है। यहाँ निबंध के मुख्य प्रकार हैं जिसमें पहला है नरेटिव essay यानी कथात्मक निबंध। नरेटिव essay is written to tell a story यानी कहानी बताने के लिए लिखा जाता है। It is personal, often written in the first person and revolves around a central theme or point. यानी यह व्यक्तिगत है, अक्सर प्रथम पुरुष में लिखा जाता है और एक केंद्रीय विषय बिंदु के इर्द गिर्द घूमता है। दिस टाइप ऑफ essay takes the reader on a journey through the writer's experience, emotions and reflection, often enriched with dialogue and vivid descriptions. यानी इस प्रकार के निबंध पाठकों को लेखक के अनुभवों, भावनाओं और प्रतिबिंबों के माध्यम से यात्रा पर ले जाता है जो अक्सर संवाद और ज्वलंत विवरणों से समृद्ध होता है। आगे पढ़ेंगे डेस्क्रिप्टिव essay। डेस्क्रिप्टिव यानी वर्णनात्मक निबंध। The descriptive essay is the art of painting with words. It focuses on describing a person, place, event, or object in great detail, using sensory information to engage the reader's senses. यानी वर्णनात्मक निबंध शब्दों के माध्यम से चित्रकारी करने की कला है। यह पाठक की इंद्रियों को संलग्न करने के लिए संबंधित जानकारी का उपयोग करके किसी व्यक्ति, स्थान, घटना या वस्तु का विस्तार से वर्णन करने पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य पाठक के दिमाग में एक ज्वलंत छवि बनाना है जिससे उन्हें ऐसा महसूस हो जैसे वे वर्णित दृश्य का हिस्सा हों। The aim is creating a vivid images the reader's mind, making them feel as if they are a part of scene being described. It focuses on the five senses: sight, sound, smell, touch और scent. यह पांच इंद्रियों दृष्टि, ध्वनि, गंध, स्पर्श, स्वाद पर केंद्रित है। आगे पढ़ेंगे एक्सपोजिटरी essay यानी व्याख्यात्मक essay निबंध। एक्सपोजिटरी essay और इंफॉर्मेटिव एंड फैक्चुअल यानी व्याख्यात्मक निबंध जानकारीपूर्ण और तथ्यात्मक होते हैं। They aim to explain or inform about a topic in a clear, concise and logical manner. यानी उनका उद्देश्य किसी विषय को स्पष्ट, संक्षिप्त, तार्किक तरीकों से समझाना या सूचित करना है। This type of essay is devoid of the writer's opinions और emotions. यानी इस प्रकार का निबंध लेखक की राय या भावनाओं से रहित होता है। It purely disseminates information, often incorporating definitions, classifications, comparisons, and constructs or showing cause and effect. यानी यह विशुद्ध रूप से जानकारी का प्रसार करता है जिसमें अक्सर परिभाषाएं, वर्गीकरण, तुलना और विरोधाभास शामिल होते हैं या कारण और प्रभाव दिखाते हैं।
अब आगे पढ़ेंगे परसुएसिव एसे और आर्गुमेंटेटिव एसे, यानी प्रेरक निबंध या तर्कपूर्ण निबंध। Persuasive essay, also known as argumentative essay, aim to persuade the readers to accept the writer's point of view or recommendation। यानी प्रेरक निबंध, जिसे तर्कपूर्ण निबंध के रूप में जाना जाता है, का उद्देश्य पाठक को लेखक के दृष्टिकोण या सिफारिश को स्वीकार करने के लिए राजी करना है। This type of essay makes a case for specific viewpoint using logic, reasoning, facts and examples। यानी इस प्रकार का निबंध तर्क, तथ्यों और उदाहरणों का उपयोग करके एक विशेष दृष्टिकोण के लिए मामला बनाता है। इट ऑफन इंक्लूड्स, इसमें अक्सर एक शामिल होता है काउंटर आर्गुमेंट विच द राइटर विल रिब्यूट डेमोन्स्ट्रेटिंग व्हाई द पर्सपेक्टिव इज मोर वैलिड। यानी प्रतिवाद जिसका लेखन खंडन करेगा या दर्शाता है कि उनका दृष्टिकोण अधिक मान्य क्यों है। कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट ऐसे, तुलना और तुलनात्मक निबंध या विरोधाभासी निबंध। इन द compare and contrast essay, the writer examines the similarities and differences between two or more subjects। यानी तुलनात्मक और विरोधाभासी निबंध में लेखक दो या दो से अधिक विषयों के बीच समानता और अंतर की जांच करता है। This type is structured to alternate between points of comparison, offering a balanced view of each subject। यानी इस निबंध प्रकार को तुलना के बिंदुओं के बीच वैकल्पिक रूप से संरचित किया गया है, जो प्रत्येक विषय पर एक संकुचित दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। It effective is analyzing and evaluating the relationship between subject। It is organized in a point-by-point or block format, uses comparative language, often concludes with a personal insight or opinion। यानी यह विषयों के बीच संबंधों का विश्लेषण और मूल्यांकन करने में प्रभावी है। इसे बिंदु दर बिंदु या ब्लॉक प्रारूप में व्यवस्थित किया जाता है। तुलनात्मक भाषा का उपयोग किया जाता है, अक्सर व्यक्तिगत अंतर्दृष्टि या राय के साथ समाप्त होता है। आगे पढ़ेंगे काउज एंड इफेक्ट, इससे कारण और प्रभाव ऐसे। काउज एंड इफेक्ट ऐसे एक्सप्लोर द रीजंस काउज एंड द आउटकम्स इफेक्ट ऑफ सर्टेन एक्शन, इवेंट्स और फिनोमिना। यानी कारण प्रभाव निबंध कुछ कार्यों, घटनाओं या घटनाओं के कारणों और परिणामों का पता लगाते हैं। इस प्रकार में विषय के पृष्ठभूमि और परिणामों का गहन विश्लेषण शामिल होता है, जिसे अक्सर कालानुक्रमिक या श्रेणीबद्ध क्रम में संरचित किया जाता है। This type involves the thorough analysis of the background and consequences of the subject at hand, often structured in a logical or categorical order। It analyzes reasons and result structures, cause and effect logically, often uses chronological और categorical organization। यानी यह कारणों, परिणामों, संरचनाओं, कारणों या प्रभावों का तार्किक रूप से विश्लेषण करता है, अक्सर काल या श्रेणीबद्ध संगठन का उपयोग करता है। आगे पढ़ेंगे रिफ्लेक्टिव ऐसे, यानी चिंतनशील निबंध। रिफ्लेक्टिव ऐसे आर इंट्रोस्पेक्टिव एंड सब्जेक्टिव। चिंतनशील निबंध आत्मनिरीक्षणात्मक और व्यक्तिपरक होते हैं। दे रिक्वायर्ड the writers to analyze and reflected on their personal experiences, relating them to broader themes or topics। यानी उन्हें लेखन में अपने व्यक्तिगत अनुभव का विश्लेषण और चिंतन करने, उन्हें व्यापक विषयों या विषयों से जोड़ने की आवश्यकता होती है। टू कन्वे इंसाइट्स एंड लर्निंग गेन फ्रॉम स्पेसिफिक एक्सपीरियंसेस। यानी इस प्रकार का निबंध अक्सर विशेष अनुभवों से प्राप्त अंतर्दृष्टि और सीख को व्यक्त करने के लिए और कथा वर्णनात्मक लेखन को जोड़ता है। आगे पढ़ेंगे Such essays are often written in the first person, combines narrative and descriptive writing, includes personal insight, feeling and reflections। यानी अक्सर पहले व्यक्ति में लिखे जाते हैं, जिसमें कथात्मक और वर्णनात्मक लेखन का संयोजन होता है। इसमें व्यक्तिगत अंतर्दृष्टि, भावनाएं और प्रतिबिंब शामिल होते हैं। अब पढ़ेंगे क्रिटिकल ऐसे और एनालिटिकल ऐसे, यानी आलोचनात्मक निबंध या विश्लेषणात्मक निबंध। क्रिटिकल ऐसे इन्वॉल्व एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशंस ऑफ अ टेक्स्ट, आर्टवर्क, फिल्म और अदर मीडिया। यानी आलोचनात्मक निबंधों में किसी पाठ, कलाकृति, फिल्म या अन्य मीडिया का विश्लेषण और व्याख्या करना शामिल होती है। They go beyond more description to include critical evaluation and personal response। यानी वे केवल विवरण से आगे बढ़कर आलोचनात्मक मूल्यांकन और व्यक्तिगत प्रतिक्रिया को शामिल करते हैं। The writer presents an argument about the work and supports it with evidence and analysis। लेखक कार्य के बारे में तर्क प्रस्तुत करता है, साक्ष्य और विश्लेषण के साथ इसका समर्थन करता है।
It offers an interpretation or analysis, uses evidence from the text or subject being analyzed, includes both a summary and an evaluation. यानी यह एक व्याख्या विश्लेषण प्रस्तुत करता है। विश्लेषण किए जा रहे पाठ या विषय में साक्ष्य का उपयोग करता है। इसमें सारांश और मूल्यांकन दोनों शामिल हैं। प्रत्येक प्रकार का निबंध विषयों की खोज करने, तर्क प्रस्तुत करने और पाठकों के साथ जुड़ने का अनूठा तरीका प्रदान करता है। यानी इस टाइप ऑफ essay offers a unique way of exploring topics, presenting arguments and engaging with reader. Understanding these distinctions is crucial for effective essay writing, whether for academic purpose, professional communication or personal expression. यानी प्रभावी निबंध लेखन के लिए इन भेदों को समझना महत्वपूर्ण है, चाहे शैक्षणिक उद्देश्य के लिए, व्यावसायिक संचार के लिए या व्यक्तिगत अभिव्यक्ति के लिए। तो आज की वीडियो हम लोग यहीं समाप्त करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें। आज हम इस वीडियो में पढ़ा पैराग्राफ राइटिंग और एस्से राइटिंग। जिस किसी को इस वीडियो की आवश्यकता है उसको इसकी लिंक शेयर करें और बाकी वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाके देख लें जिसका नाम है मीडिया एंड जर्नलिस्टिक राइटिंग, आपके इस चैनल पे मिल जाएगी। धन्यवाद।